आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में कि उनके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। बेसिकली जब हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की नॉर्मल अगर हम बात करें एक जो फूड गाइड पैरामिड वगैरह है या जो कोई हम बात करें अगर कोई बैलेंस डाइट है तो उसमें जो है वो बैलेंस डाइट बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पर तो बैलेंस डाइट हम इस मतलब के कहते हैं इस चीज़ को कि जिसमें हमारे जितने भी सारे एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स पूरे हों इतने मतलब के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो आइडियली जो आता है बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि हमें डेली बेसिस पे जो है हमारे अपने मील के अंदर जो है वो फुल डे में जो है वो एटलीस्ट कम से कम जो है वो 3 से 5 सर्विंग जो है वो वेजिटेबल्स की लाजमी लेनी चाहिए और 2 से 3 जो है वो सर्विंग्स हमें जो है वो फ्रूट की लाजमी जो है वो इनटेक करनी चाहिए। ठीक है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वेजिटेबल्स को रा फॉर्म में लेते हैं तो वो क्या करती हैं कि अगर हम एक कप जो है वो एक सर्विंग बनती है अगर रा फॉर्म में अगर हम वेजिटेबल्स को लेते हैं तो मतलब कि अगर हम एक कप वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो हमें एक वेजिटेबल्स जो है वो हमें जो है वो 25 कैलोरीज देती है। मतलब अगर हमने एक खीरा खाया तो हमें 25 कैलोरीज देती है। नो डाउट जो जितनी भी वेजीज होती हैं इनकी कैलोरीज तो कम होती हैं लेकिन ये वाइटामिन मिनरल्स से रिच होती हैं। इनके अंदर फाइटोकेमिकल्स वगैरह होते हैं। इनके अंदर मतलब के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स हैं डिफरेंट जब भी हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के इनटेक करें हमेशा उनको जो है वो हमें कम्बिनेशन में इनटेक करना चाहिए क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे एप्पल है उसमें सॉल्युबल फाइबर भी है इनसॉल्युबल फाइबर भी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रॉबेरी है उसके अंदर एंथोसायनिन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह केला है उसके अंदर जो है वो पोटेशियम है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक मेन जो है वो होता है सिरोटोनिन मतलब वो हैप्पीनेस हार्मोन को मतलब इंक्रीज करता है मतलब कि हर फ्रूट जो है वो उसकी अपने अपने डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह होते हैं तो जब हम इनको कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो वो हमारी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं वाइटामिन की। तो अगर हम एक दिन में एक फ्रूट लेते हैं मीडियम साइज का तो हमें एक सर्विंग बनता है और एक फ्रूट जो है वो हमें 60 कैलोरीज देता है। तो एटलीस्ट जो है वो कम से कम 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स के डेली बेसिस पे लाजमी होनी चाहिए और वेजिस की जो है वो 3 से 5 सर्विंग डेली बेसिस पे लाजमी होना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ क्या जाता है तो ये जितनी भी ये डाइट के अंदर जो अगर हम फ्रूट्स और वेजेस का इंटेक करते हैं तो ये हमारी हेल्थ को जो है वो प्रमोट करती हैं। ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो इसमें जो है जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें स्पेशली तो विटामिन सी विटामिन ए मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी की जो मतलब कि हमारी बॉडी के जो है वो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको बैलेंस करते हैं जो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेजिस के अंदर। इसी तरह एडिशनली मतलब कि जैसे ये आ जाता है कि इसके अंदर वो विटामिन मिनरल्स होते हैं इसी तरह इनके अंदर जो है वो जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इनके अंदर जो है वो सॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट होता है और सॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉल्युबल फाइबर जो है वो उसका बेसिकली काम ही क्या होता है मतलब कि फाइबर प्रेजेंट होते हैं सॉल्युबल भी इनसॉल्युबल भी जिसने हमारे गट की हेल्थ को इंप्रूव करना होता है या फिर हमें डिजीज से बचाना होता है। लाइक जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है फाइबर ने। और इसी तरह फाइबर का काम ही क्या होता है कि उसने हमारी जो बोल की मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करना होता है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना होता है इसने। तो ये फ्रूट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। बेस्ट तो ये है कि फ्रूट को रफ हमें कंजप्शन किया जाए मतलब कि छिलके के साथ किया जाए जैसे सेब है उसको छिलके के साथ खाएं। ठीक है। इसी तरह अगर वो जो है ऑरेंज है उसके ऊपर जो वाइट वाइट होते हैं वो फाइबर होते हैं उसको वैसे खाया जाए। ठीक है। और इसी तरह जो है वो अमरूद वगैरह है उसको ऐसा खाया जाए। तो ये फाइबर के एक रिच सोर्स होते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि स्पेशली हर मतलब कि ये होता है कि हर जितने भी ये जो फ्रूट्स हैं स्पेशली तौर पे जो ऑरेंज कलर के होते हैं फ्रूट्स होते हैं या वेजिस होती हैं जो रेड कलर की उनके अंदर जो है वो कैरोटीनाइड प्रेजेंट होते हैं। और कैरोटीनाइड बेसिकली होता क्या है कि इसमें ये एक जैसे हम बात करते हैं कि विटामिन ए का जो प्रिकॉर्सर होता है बीटा कैरोटीन है कैरोटीनाइड उसमें से आ जाता है। और कैरोटीनाइड का बेसिकली काम ही क्या होता है कि इसने हमारी आई साइट को इम्प्रूव करना होता है। कैरोटीनाइड डिफरेंट फार्म के आ जाते हैं उसमें ल्यूटीन है जियाक्सेंथिन आ जाते हैं। तो इसी तरह जो वो वाले फ्रूट्स जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं उनके अंदर कैरोटीनाइड प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो बहुत डार्क ग्रीन वेजीज होती हैं उनके अंदर कैरोटीनाइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम बात करते हैं स्पिनिच तो उनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट कलर के जितनी वेजेस हम इनटेक करेंगे हमें डिफरेंट फार्म के जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे।
सर्टेन कुछ वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी का। लाइक अगर हम बात करें इसमें सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन पीपर है। ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, ये जो कि क्या है, ये वेजिटेबल्स का जो है वो, सॉरी ये क्या है, ये विटामिन सी का जो है वो रिच सोर्स होते हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होती हैं जो कि स्टार्च का एक रिच सोर्स होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं, एवोकाडो है। एवोकाडो ऐसा फ्रूट है कि जिसके अंदर जो है वो क्या होता है कि जी, एवोकाडो के अंदर जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, हमारी स्किन को, हमारी आइज को बेटर करते हैं। इसी तरह जो है ये एवोकाडो है, कॉर्न है, पोटैटो है, ड्राई जो बीन्स होती हैं, ये एक भी एक रिच सोर्स होते हैं स्टार्च का। ठीक है। स्वीट पोटैटो मोस्टली जब देखा जाए तो सुक्रोज है, स्टार्च में नहीं आता। ठीक है। फ्रूट में देखा जाए तो अगर इसके अलावा जितनी भी बेस्ट ये है कि फ्रूट को जो है वो एज सच कंजप्शन उसके की जाए। ठीक है। एज कम्पेयर टू उसको जूसेस को टेक किया जाए, जूसेस में वो पीछे सिर्फ जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। और जो हम बात करते हैं जैसे फ्रुक्टोज होती है फ्रूट के अंदर शुगर, और जो शुगर कैन है उसके अंदर जो है वो सुक्रोज होती है। ठीक है, शुगर होती है। तो इस यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट क्या आ जाता है कि बेस्ट ये है कि अगर हम हेल्थी फूड का इंटेक कर रहे हैं, जैसे इसमें वेजिस को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमें सॉल्ट की जो है वो, फैट की जो है वो कंजप्शन को थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है। और 2010 के डाइटरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे ये आता है कि हमें जो है वो कि फ्रूट की जो है वो कंजप्शन को जो है वो इंक्रीज जो है वो लाजमी करना चाहिए। इसके साथ साथ देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द डाइटरी गाइडलाइन, अगर अमेरिकन 2010 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे इसमें ये आता है कि हमें डेली बेसिस पे जो है वो हमें फ्रूट्स में, लाइक अगर हम बात करते हैं स्पेशली तौर पे, हमें देखा जाए तो जब भी हमने कोई कैल्शियम जो भी सोर्स लेना है, विटामिन डी का सोर्स लेना है, तो साथ हमें कैल्शियम का सोर्स लाजमी लेना चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कोई विटामिन सी वाला सोर्स ले रहे हैं तो उसके साथ जो है वो हमने क्या करना है, आयरन जो है वो लाजमी दें ताकि विटामिन सी जो है उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर हम कोई विटामिन B12 का कोई सोर्स ले रहे हैं, लाइक B12 प्रेजेंट होता है जितने भी ये मीट है, मटन है, चिकन वगैरह के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ जो है वो हम जो है वो क्या करें, जब ये इनटेक करें तो साथ फोलेट का लाजमी इनटेक करें। ठीक है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशन होते हैं विटामिन मिनरल्स का। इसी तरह कुछ आ जाता है कि बेस्ट तो ये है कि फ्रूट और वेजेस को ऐसा रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया जाए, लेकिन आप कुकड फॉर्म में भी कुछ वेजेस हैं उनको आप रॉ फॉर्म में थोड़ी ले सकते हैं, जैसे करेला वगैरह। तो आप उनको कुकड फॉर्म में जब लेते हैं तो वो तब भी जो है वो उनकी जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो अगर हम हाफ कप कुकड वेजेस लेते हैं तो ये हमें 25 कैलोरीज देती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर हमने इसको जो है वो ये जो अगर हमने वेजिस को जो है वो अगर हमने इंटेक करना है अपने वेट को बढ़ाने के लिए, उसको न्यूट्रिएंट डेंस फूड बनाना ही है, तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो मल्टीग्रेन स्लाइस किया जाए, उसमें जो है बॉइल्ड पोटैटो को जो है वो उसका मिक्सचर वगैरह बना के तो उसके अंदर लगा के जो है वो आप जो सैलड वगैरह लगा के तो वो पर्सन जो है वो इंटेक कर सकते हैं, जिससे जो है उसको जो है वो बेटर हो सकता है। फाइबर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो रेंज आ जाती है कि पर सर्विंग के लिहाज से जो है वो 0.6 से 5.1 ग्राम पर सर्विंग के लिहाज से जो है वो पर्सन को जो है वो वैसे नॉर्मल जो फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, वो जो होती है वो होती है 25 से 30 ग्राम जो है वो फाइबर की कंजप्शन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर किसी कोई पर्सन है वो कॉन्स्टिपेशन है उसको, तो उस पर्सन को जो फाइबर की जो उसकी कंजप्शन जो है वो होनी चाहिए, वो जो है वो एटलीस्ट जो है वो 35 ग्राम तक तो जो है वो लाजमी जो है वो उसका जो है वो इनटेक करना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे जो हैं वो बेस्ट सोर्स हैं जो कि जो है वो हेल्थ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो जैसे बार्ले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो भी एक जो है वो
अच्छा सोर्स है इसमें आ जाता है, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकॉन, जिसने बेसिकली क्या करना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसको कम करना होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो इंप्रूव करता है, बल्कि ये हमारे मसल्स वगैरह को स्ट्रेंथ भी देता है। इसमें जो है मिनरल्स जो है वो रिच अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह जो है वो बार्ले का भी जो है वो एक अच्छा जो है वो सोर्स जो है वो प्रेजेंट हो जो है वो पर्सन ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर रहे थे कि फ्रूट्स और वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं वेजेस होते हैं, एक दिन के अंदर फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, फ्लेवोनोल्स होते हैं। जितने भी फ्रूट्स और वेजेस के जो अंदर उनके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और जो उनका कलर होता है स्पेशली तौर पे, वो उनके अंदर न्यूट्रिएंट की वजह से जो है होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जितने भी ये जो होते हैं जैसे ऑरेंज है, जैसे विटामिन ए के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका जो स्पेशल तौर पर, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो वाटरमेलन है, जो रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन वाटरमेलन आ गया, या हम बात करते हैं कि इसमें जो है वो वेजेस में अगर देखा जाए टोमेटो है, ठीक है। तो ये इनका जो रेड कलर होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, जो फ्रूट के अंदर एक मेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है लाइकोपीन, ठीक है। उस लाइकोपीन की वजह से जो है ये इनका जो है वो रेड कलर होता है। और जो रेड कलर के मोस्टली जो फ्रूट्स हैं वेजेस हैं अंदर उनके अंदर जो है वो बीटा कैरोटीन जो है वो लाजमी जो है प्रेजेंट होता है, जो कि एक मेन जो है वो क्या होता है, प्रिकर्सर जो है वो प्रेजेंट प्रिकर्सर होता है, विटामिन ए का जो है वो एक मेनली प्रिकर्सर होता है, ठीक है। तो बाकी सर मेरा हो गया।